नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जैसे जिलों में कई दौर की भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्रों में भी मौसम विभाग के अनुसार संभावना जताई गई है कि पर्वतीय इलाकों में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश तक हो सकती है और ऐसे में कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। राजधानी देहरादून समेत राज्य के अधिकतर इलाकों में गुरुवार को बादल छाए हुए हैं। मसूरी में कल रात को बारिश हुई, तो वहीं चमोली जिले में बुधवार रात से ही बारिश हो रही है। ये मलबा आने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे, पागलनाल नाला और क्षेत्रपाल कर्णयाग में भी ट्रैफिक अवरुद्ध हुआ। इसी बीच आपको बताते चलें कि मार्ग खोलने के प्रयास अब फिलहाल किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में तेज बौछारों के साथ भारी बारिश की संभावना जताई। राजधानी दून और आसपास के इलाकों में कई दौर की बारिश की संभावना की जा रही है और बुधवार को राजधानी दून और आसपास के इलाकों में बादल के साथ गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है और बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की भी पूर्वानुमान जताए गए। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख के बीच में वार्ता हुई है और इसके साथ ही राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग छिड़ गई है। और इसी बार अब बलूनी ने हरीश रावत के पाकिस्तानी सेना के जनरल को प्रो मतलब भाई कहने के मामले में आपत्ति जताई और हरीश रावत ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। उत्तराखंड राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पाकिस्तानी सेना के जनरल को प्रहा कहने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत उस व्यक्ति को भाई कह रहे हैं जिसके हाथ हमारे सैनिकों के खून से रंगे हैं। एक वीडियो में बयान देते हुए बलूनी ने कहा कि हरीश रावत का एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान देखने को मिला। बयान में वो पाकिस्तान सेना के जनरल को प्रा कह रहे हैं। बलूनी ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को भाई कहा जा रहा है जिसके हाथ भारतीयों के और उत्तराखंड के वीर जवानों के खून से रंगे हुए हैं। हम इस बयान की निंदा करते हैं। साथ ही बलूनी ने आगे कहा, हरीश रावत जी, आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं जहां के प्रत्येक घर से कोई ना कोई सेना में जरूर है। उन्होंने प्रश्न किया कि वो किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वो किस तरह से वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि एक जैसे व्यक्ति को जो हिंदुस्तान का दुश्मन है और जिस तरीके से उसने अब तक सैनिकों का खून जिसके हाथ रंगे हैं उसे भाई कह रहे हैं। आप पंजाब के प्रभारी हैं और आप नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री आप ही की पार्टी से नवजोत सिंह सिद्धू को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है और आप उनकी प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देवभूमि के व्यक्ति से लेकर इस प्रकार के शब्दों की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। आपने जो किया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी निंदा करते हैं और ये काफी दुखी कर देने वाला बयान है। और आयुष्मान भारत योजना की तीसरी वर्षगांठ पर आयोजित किए गए आरोग्य मंथन 3 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अब आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। आयुष्मान योजना के 3 साल पूरे हो जाने पर आपको बता दें कि आईएसबीटी के समीप एक होटल में आयुष्मान भारत आरोग्य मंथन 3 का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आजाद भारत में पहली बार इस तरह की योजना लाई गई। जन स्वास्थ्य से जुड़ी इस योजना की पहुंच सीधा आम आदमी तक है। साथ ही अस्पतालों में कोई भी व्यक्ति भर्ती होता है तो पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसे में बिगड़ जाती है। व्यक्ति को अपनी जमीन जेवर तक गिरवी रखने पड़ते हैं। ऐसे में ये योजना असहाय, बेसहारा और मजबूर लोगों का सहारा बन सकती है। योजना की जो भी खामियां हैं उन्हें साथ मिलकर दूर किया जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि कुछ अस्पतालों ने समय पर भुगतान नहीं होने की बात रखी है और इसी के साथ ही कहा गया है कि 7 दिन में सभी अस्पतालों का भुगतान किया जाएगा। आगे आपको बताते चलें कि आयुष्मान कार्ड बनाने पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा, इसका भी ऐलान कर दिया गया है।